जहां हम छोड़ के गए थे कामरान, जहां हम छोड़ के गए थे उधर ही सिचुएशन है। अच्छा। आज भी ये कह रहे हैं कि बसेस आएंगी, इनसे सवाल ये पूछना चाहिए 3 साल पहले क्यों नहीं आई थी, 3 साल तक क्यों नहीं आई? मतलब एक बसेस नहीं ला सके 3 साल तक, 3 साल तक ये कराची में बसेस प्रोक्योर नहीं कर सके। दूसरी चीज, इन्होंने पानी का मंसूबे का कहा, K4 मंसूबा फेडरली फंडेड मंसूबा था, सूबाई हुकूमत की भी उसमें कंट्रीब्यूशन थी, 50-50% होना था, उसका तकरीबन 50% हो चुका था, 50% रहता था जब इनकी हुकूमत आई। ये जब सितंबर 2018 में वज़ीर आज़म साहब आए तो उन्होंने जोश खिताबत में ये कहा कि सारे का सारा पैसा वफाकी हुकूमत देगी। अब गैस करें कि उसमें से कितना आया? ज़ीरो। और जहाँ तक इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन है कराची में, एक तो नतीजा आपने देख लिया था कि जो इनकी रिटेन थी सीट थी, जो रिटेन कर ही नहीं सकते थे, धांधली से जीते हुए थे तो रिटेन कहाँ से करते? 6 कंटेंडर्स थे, 6 में से 5वीं पोजीशन थी माशाल्लाह, सेकंड लास्ट, और 6ठी इनके कोalition पार्टनर एमक्यूएम की थी। दोनों ने मिला के 20 सीटें धांधली से जीती थी 21 में से 2018 में, और एक लास्ट आया, एक सेकंड लास्ट आया। वी मेड अ मेजर इंप्रेशन इन कराची। ये सवाल का जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से आप मुतमईन है, खासतौर पर कराची के मामले में। दूसरा मेरा सवाल साथ ही ले लीजिए, फिर अली नवाज अमान साहब रिस्पॉन्ड करेंगे उसको, कि पंजाब के अंदर आपके जो लीडर्स हैं और आपके जो कारकुन हैं उनमें एक बददिली की कैफियत पाई जा रही है शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक पॉलिटिकल डिफरेंस को लेकर, और पहली दफ़ा ये परसेप्शन भी उभर रहा है कि शायद 2023 के अंदर आप लोग इलेक्शन ना जीत सके। इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? एक तो कारकुन आपके सामने बैठा हुआ है, अच्छा, आप कारकुन है, एक्स गवर्नर जी, ना कोई शक है, जिनके एक भाई फेडरल मिनिस्टर है, यू आर द एलिटिस्ट फ्रेंड जी, ना कोई शक है कि जी ये हमारी 2023 में हुकूमत नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। देखिए, हम सिर्फ एक चीज़ कहते हैं कामरान जी, जाहिर सी बात है 2 साल बहुत वक्त होता है पॉलिटिक्स में। हम ये कहते हैं कि अगर इवन प्लेइंग फील्ड मिली हमें, और जो कि मिलनी चाहिए, जो कि पीपल्स पार्टी को भी मिलनी चाहिए, पीटीआई को भी मिलनी चाहिए। पीटीआई का तो जो सफाया होगा जो होगा इवन प्लेइंग फील्ड में, बिकॉज एक आदत हो जाती है ना आपको कि जी सीढ़ी तो लगाएं प्लीज़, मैं कैसे चढ़ूंगा इसके ऊपर। तो जब आप इतने 2011 से अक्टूबर से आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट मिले जिसमें आपकी हर मुश्किल, सियासी मुश्किल कोई और आसान कर दे, तो जाहिर सी बात है उनको जब आप अकेला छोड़ेंगे पॉलिटिकल अरीना में और ख़ुद से लड़ने के लिए, तो फिर वो तो पीटीआई तो कहीं आएगी नहीं। और कराची में मैं आपको बता दूं, मेरी प्रेडिक्शन आप याद रखिएगा, अगर आज इलेक्शन होता है आज के हवाले से 1 सीट मिलेगी इनको पीटीआई को। बाकी जो 14 थी ना उसमें तो 8-9 तो वैसे बाकी किसको मिलेंगी ये तो बताएं। सही भी थी वो, बिल्कुल पॉपुलैरिटी कर। बाकी किसको मिलेंगी जी? बाकी किसको मिलेंगी कराची की अगर आज इलेक्शन होता है? बाकी विल बी अ मेजर स्टेक होल्डर। जैसे अभी हमने जो इंप्रेशन क्रिएट किया है, ठीक, चंद 100 वोटों से हम हारे हैं, मैं उसमें किसी को इल्जाम नहीं दूंगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड एक सूबाई हुकूमत का कैंडिडेट था, उसके साथ आप लड़ते हैं तो बड़ा टफ होता है, और वो भी चंद 100 वोटों से हारे। जहां आप जीत जाते हैं वहां पे आपका मुकाबला जो है आप जीत जाते हैं, जहां नहीं होता वहां धांधली होती है या मुकाबला मिनिस्टर के साथ। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूं, लीग का बयानिया, ठीक है। अली नवाज अमान साहब, इससे पहले ब्रेक लूं, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। बैठा हुआ आप छोड़ के कभी पंजाब के कारकुन की एग्जांपल देते, कभी किसी और की एग्जांपल। भाई मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा था, और होपफुली आप भी मुस्लिम लीग नून से हैं, और मुस्लिम लीग नून का गढ़ जो है पंजाब है। मुस्लिम लीग नून से ही है जी, ठीक है। अगर आपको शायद नहीं पता था तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून। मुझे इससे कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये शक है आप कारकुन नहीं है, यू आर एलीट। आप गवर्नर रह चुके हैं, आपके भाई फेडरल मिनिस्टर है, मैं ये सिर्फ कह रहा था। अच्छी बात है, एलीट भी होना चाहिए, एलीटिस्ट कारकुन है। वो एलीट होंगे जरूर, हाँ जी, मैं एलीट नहीं हूँ। अच्छा, आप नहीं है, अच्छा, असद उमर को बात लगाइए आपने ठीक है, वो होंगे, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अली नवाज अमान साहब, बात ये है सिर्फ इतनी सी कि भाई ना यहाँ पे अभी जरदारी साहब एक्टिव हैं, पीपल्स पार्टी एक्टिव है पंजाब में, ना नवाज शरीफ साहब शेर जो है, शेर पंजाब, शेर नून लीग, वो मैदान में उतरे हैं। वो तो इंग्लैंड में बैठे हुए अपने वीज़ा की एक्सटेंशन के केसेस में बैठे हुए हैं लॉयर्स के साथ, और तारीखें भुगतनी उन्होंने आ गई, या उन्होंने होम ऑफिस के ऊपर जाना है। आपके पास गोल्डन मौका है यार, 2 सालों में अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी मजीद सर्व करे इस कौम को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप जाने ना दें और कुछ करके दिखाएं, जिस तरह मुस्तफा खोखर साहब ने कहा है, और महंगाई को ही कम कर दें यार, कुछ आपको वोट पड़ जाए पंजाब में, वरना तो मुश्किल है।
अच्छा कामरान भाई अब आपने इसी तरह अनइंटरप्टेड रहना है जिस तरह मुस्तफा भाई की बात में थे, थोड़ी सी देर जुबैर भाई की बात में वो दो तो मेरे भैया आप अब मुस्तफा भाई ने कोई डायनेमिक्स इस्लामाबाद की बात कर दिए, डायनेमिक्स कोई मुस्तफा भाई ने बात कर दी इस्लामाबाद की, तो क्योंकि उनको ज़रा बुरी लगी मेरी। मुस्तफा भाई यहाँ बड़े बड़े हैं, मुस्तफा भाई के फादर यहाँ से MNA भी बन चुके हैं, इनके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट भी बन चुके हैं, और इन्होंने इतने काम कराए इस इलाके में, इतने काम कराए कि जब मेरा इलेक्शन आया, जब मैं ज़िमनी इलेक्शन में लड़ा, तो मेरे खिलाफ पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट टिकट लेने को तैयार नहीं था। जब प्राइम मिनिस्टर साहब लड़े थे इस इलेक्शन से, तो इन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था और उसको तीसरे नंबर पे आया था। जिन एरियाज़ की इन्होंने बात की, तो मेरा ज़रूर कहूँगा कि आप उनसे ज़रूर जाके पूछिएगा कि आपने पीपल्स पार्टी को क्यों वोट नहीं दिया और आपने तरीके इंसाफ को क्यों दिया, और अब आप उसकी 3 साल बाद उनकी परफॉर्मेंस से खुश हैं कि नहीं, तो आपको पीपल्स पार्टी का कट्टा चट्टा खोल के बता देंगे लोग, और तरीके, और ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस्लामाबाद के साथ किया क्या, और ज़रबे लाम बातें हैं सारी, वो भी आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद हेलो जी आपको, आपने कहा था बोलना नहीं है, मैं तो सांस भी नहीं ले रहा भाई। अच्छा, बोले जी मुझे शक ही पड़ गया ना, मुझे मैं क्या शक ना करे, वो बंदा बाज नहीं आता, क्योंकि आपके वालिद साहब ने बड़ी, नहीं कामरान भाई शक तो करना है ना। देखिए आपके वालिद साहब ने कहा, इतना जबरदस्त इंटरव्यू हुआ और उन्होंने आपको बड़ी अच्छी बात की थी उस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा आपका काम तो बड़ा आसान है, आपने टीवी में जाना और किसी को बोलने नहीं देना। तो मैं तो उस चीज पर मुझे शक पड़ गया कि आप चुप रहे। तो भाई बोल ही नहीं रहा। उसके बाद मैं एक बात ये करना चाह रहा, अच्छा ठीक है, और उसके बाद अब 2 बंदे ऐसे बैठे हैं आपके प्रोग्राम में जो दोनों अपनी पार्टी चेंज करना चाह रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी को सेव कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले नून को सेव कर रहे हैं। अनकरीब आपको नजर आएगा कुछ स्विच होता नजर आएगा, कुछ लोग नून में चले जाएंगे और कुछ लोग पीपल्स पार्टी में, दोनों भाइयों में से भी परफॉर्मेंसेस ही बहुत अच्छी हैं। और जी मैं दोनों की बात कर रहा हूं, आपका टाइम सर्च करके ये साबित करके दिखाएगा, हम भी इधर ही रहते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने बिल्कुल जुबैर भाई ने ठीक बात की कि 5 साल इनकी गवर्नमेंट रही और कराची के लिए सिर्फ पैकेजेस ही दे के रहे, कोई चीज उन्होंने की नहीं, पैकेज ही देते रहे। ये पहली गवर्नमेंट आई है कि अगर हम फायर टेंडर्स की बात करते हैं तो फायर टेंडर डिलीवर होते हैं, KCR की बात करते हैं तो पहला पैकेज चल पड़ता है, ग्रीन लाइट की बात करते हैं तो टाइम लिमिट्स देते हैं, अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, K4 की बिल्कुल इन्होंने शुरू किए थे। पर इतनी मतलब कि आप ये बात सोचे और कितने फख्र से आके बताते हैं मैं कराची गवर्नर रहा हूं, मुझे आप कराची का बता रहे हैं। ओ भाईजान इनको मैं क्या बताऊं, इनको अगर इतने अच्छे थे तो 5 साल में कंप्लीट कर जाते ना, इतना दुख था कराची को। आप तो कराची को तो आपने पंजाब के अलावा तो सियासत भाई मुझे इजाजत है ब्रेक लेने की। अब चलो छोड़ो, दूसरी तरफ चले जाएगी बात। आखिरी बात मैं कर देता हूं ताकि जुबैर भाई को थोड़ा, उन्होंने आखिरी बात की कि परफॉर्मेंस की बेस पे कराची में हार गए, इसी बेस पे तो कश्मीर में इमरान हार गई है, इनका अपना वजीर आला 2 जगह से हार गया है। पॉइंट आ गया आपका। 5 साल वहां लगाए अली भाई आपसे एक बात करनी थी जाते जाते, एक आने की परफॉर्मेंस नहीं दी आपने। अली भाई सुन तो ले, मैं ये कह रहा हूँ अपना सदका दे दिया करें, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, नजर लग जाए आपकी गवर्नमेंट को और आपको अपना सदका दे के रखिएगा।